इसको पहले टाइटल दिया था मोटी मोना, आई मे बी रॉन्ग, एंड फिर ये चेंज कर दिया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा एक हाइप आई थी कि आप बॉडी शेमिंग एंड वो कर रहे हैं एंड ऑल। एंड आई फील कि देखिए हम लोग ना थोड़े से ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव अब हो गए हर चीज़ पे। हमारे रिव्यूज़ पे भी लोग चीज़ें जो बोलते हैं, भैया ओपिनियन है तो ओपिनियन है, देन यू नीड टू टेक इट, राइट। तो उसमें ये कि आप हर चीज़ पे अटैक नहीं मार सकते कि आपने ये क्यों बोला, ये क्यों किया। यू हैव टू कंटेंट, अगर मोटी मोना भी नाम था तो आई डोंट थिंक इट वाज यू हैव टू अटैक इट एज बॉडी शेमिंग और समथिंग, इट शुड जस्ट बीन पार्ट ऑफ द कंटेंट ना। बट ओवरऑल मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा क्योंकि मैं समझती हूँ कि कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और एक मुख्तलिफ चीज़ को एड्रेस कर रहा है। एंड आई लाइक द स्क्रीन, मुझे स्क्रीन बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे की। Okay, so the first time that this idea of having a moti ladki in the lead cast stunned me was when Express started Oe Moti. So मैं actually stun हो गई थी कि हैं ये हीरोइन है और ये मोटी है. And then I saw this is a series and every week there is somebody wearing a bodysuit and playing a moti. All of the सब लड़कियों ने किया एक एक दफा वो, और ये अमेजिंग आइडिया था. मे बी दैट्स व्हाई दे चेंज द नेम क्योंकि ओए मोटी हो चुका था. बट वेयर आई विल गिव क्रेडिट टू प्यारी मोना इज इन द कास्टिंग. आई थिंक इट्स वेरी वेल कास्ट. मोना जो है वो एक्चुअली सिर्फ बॉडी सूट और छोटा सा मुंह नहीं लग रही. सनम वो एक्चुअली लग रही है मोटी. सबीका बिल्कुल उसकी ऑपोजिट, एक जो परफेक्ट बेटी होती है किसी भी माँ बाप की, जिसके साथ वो कंपेयर करते हैं अपने मोटे बच्चे को, वो परफेक्ट एक लग रही है लड़की. द गाय हु इज प्लेइंग मोना का दोस्त वो भी मोटा है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है. हाँ. आपका नाम हमने बड़ी मुश्किल से याद किया. हम इंग्लिश में हम्बल कर रहे थे. हाँ, हम इंग्लिश का हम्बल आपको बना रहे थे. सो आई थिंक एवरीवन इज वेरी वेल प्लेस्ड इन देयर कैरेक्टर्स. थोड़ा सा अदनान जाफर मुझे हमें एक्चुअली बॉदर कर रहे हैं क्योंकि वो अब्बा जरा से कम कन्विंसिंग है. बट द रेस्ट ऑफ इट देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं. नादिया, पहले तो आई एंजॉयड वॉचिंग इट. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. ये थीम जो है ऑन बॉडी शेमिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट बॉडी टाइप्स बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी एक्सप्लोर की गई हुई है ऑन टेलीविजन, फिल्म, एवरीथिंग. सो इट्स गुड टू सी इट बीइंग एक्सप्लोर्ड हियर अगेन. आई थिंक दो तीन चीज़ें जो मैंने नोट की. आई एम रियली हैप्पी अबाउट द थीम. आई थिंक इट्स गुड. मुझे लगता है ये जो हुस्न का हमने एक पैमाना बनाया हुआ है, वो जब मेरी अपनी टिंड हुई थी ना, मुझे एहसास हुआ था कि ये सब बहुत नकली है और झूठा है, सुपरफिशियल. तो ये जो फेक ग्लैमर, दैट के पतली लड़कियां ही प्यारी होती हैं और ये वो, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग डिबंक्ड बिकॉज सनम जंग इज लुकिंग सो क्यूट, सो स्वीट, एंड शी इज रियली लुकिंग स्वीट. आई डिड नॉट लाइक द एक्टिंग ऑफ हर सिस्टर. God bless her, a beautiful lady, but I think opposite personality भी थोड़ी सी अगर नज़र आती, it would have been nice if we could have seen her character, her personality. I just felt there was a bit of holding back in her performances. Otherwise it was a lot of fun to watch. The other point was people who are overweight don't necessarily eat 24 hours. That's an eating disorder. So I don't know अगर वो उसकी तरफ आएंगे कि does she emotional eat a lot, does she do a lot of emotional eating, does she do stress eating. हम रेटिंग की तरफ चलते हैं और राइटर जो हैं इस ड्रामे से वो हैं हसीब अहमद. सो आई लाइक इट वेरी मच. मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट अनयूजुअल कॉन्सेप्ट. एक तो चैनल भी अगर आपको मौका दे और आप अच्छी कोई चीज़ बनाएं, मुझे उस पर जुमलेबाजी भी अच्छी लगी, क्यूटनेस है, मुझे कैरेक्टर्स जो डेवलप हैं वो अच्छे लगे, तो आई एम गोइंग टू गिव हिम एन 8. राइटर को, हसीब अहमद को. राइटिंग आई हैव येट टू सी बिकॉज मैंने बताया मुझे ये कॉन्सेप्ट ओए मोटी में पहले ही स्ट्राइक कर चुका था. सो द कॉन्सेप्ट वाजंट एज न्यू टू मी एज टू एनीबडी हु हैडंट प्रोबेबली सीन ओए मोटी. यहाँ बात अगर फ़र्क हो रही है जो कि लग रहा है कि किसी और साइड पे जाने वाली है, तो बहुत मज़े की हो जाएगी. सो येट टू सी. आई विल गिव हसीब आई थिंक a 6. Good. Like Rubina was saying, yet to see कि ये सारी टाइप कास्ट तो नहीं है कैरेक्टर्स. विल दे फ्लैश आउट एंड विल दे बी ऑल राउंडेड.
3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स, तो वो भी देखने के लिए है. But I think the theme is powerful. It's fun to watch. 7 ओके चलो 6 7 8 हो गया. 6 7 8 जो है हसीब अहमद को मिले हैं एज राइटर फ्रॉम ड्रामा प्यारी मूना से. अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ. डायरेक्टर ने कितना मुतासिर किया अतीका आपको? अली हसन है. फ्रेमिंग अच्छी है, स्क्रीन अच्छा है, कैरेक्टर्स को अच्छा डेवलप कर रहे हैं. एक आध जगह कुछ एक्टर्स हैं जो थोड़े स्टिफ लग रहे हैं, एज वी डिस्कस. आई थिंक अदनान कैन डू मच मोर विद द रोल. ही इज़ लुकिंग वेरी स्टिफ बॉडी लैंग्वेज वाइज. आई थिंक डायरेक्टर ने उनसे कुछ और काम निकलवा सकते थे, उनको चेंज कर लेते किसी तरीके से. बट एनीवे इन द सेंस कि ही कुड हैव हेल्प्ड हिम एज अ डायरेक्टर मॉडिफाई हिज मूवमेंट्स और व्हाटएवर. तो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. रुबीना आप? Ali Hassan has not been able to deliver because there was this scene जिसमें कि वो लड़की जो है वो भूखी है बहुत और वेटर जो है वो खाना नहीं ला रहा और वो बार बार कही जा रही है और बहन कह रही है तो पानी पी लो. वो कह रही है 2 दफ़ा पी चुकी हूँ. लाइंस भी ठीक थी बट समहाउ वो ऐसे आके हिट नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था. फिर वो आखिरी पॉइंट जहाँ पे वो किसी और का खाना उठा लेती है वो अनरियलिस्टिक था. तो मैं दूंगी अली को 5. ओके जाओ. सो नादिया आपने कभी किसी का खाना उठाया जाते किसी का जा रहा आपने मतलब कि भूख लगी या किसी और को नहीं नहीं किसी ने उठाया डायरेक्टर को कितने नंबर देंगी? आई थिंक एवरीबडी सब जो कह रहे हैं उसमें इन बातों में दम है. और आई थिंक डायरेक्टर जो होते हैं वो इस शिप के कैप्टन होते हैं. तो मुझे पता है जो मेरी बुरी परफॉर्मेंसेज रही हैं इट्स बिकॉज डायरेक्टर डिड नॉट ऑलवेज वर्क विद मी एंड गेट इट आउट ऑफ मी बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड. आई नीड द डायरेक्टर टू वर्क on me. So I think I've seen better performances from Adnan ji. I've seen better performances from Sanam herself, where what she's saying is reaching her eyes. You know, I've seen her perform really, really well. So I'd give him a 6. 6. ओके जी. 7 5 and 6 अली हसन को मिले हैं. अब चलते हैं जल्दी से फीमेल एक्ट्रेस की तरफ जो कि हैं सनम जंग. कितने नंबर देंगी? सो आई लव सनम इन दिस रोल. एक तो उन्होंने काम अच्छा किया है, दूसरा ये कि सनम देखिए हमें पता है सनम अब वो एज पे नहीं है जो एज कैरेक्टर का जो एज है. सो शी हैज़ अ यंग पेपी सॉर्ट ऑफ फीलिंग अबाउट द कैरेक्टर विच आई लाइक्ड एंड आई थिंक शी रियली गॉट इनटू कैरेक्टर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एज वेल. तो आई एम गिविंग हर एन 8. सनम जंग को 8 नंबर. जी. आप कैसे कितने नंबर देंगे? सनम का प्लस अभी तक ये है कि वो बिल्कुल परफेक्ट लुक है फॉर द कैरेक्टर. बाकी आई हैव येट टू सी. सो आई विल गिव सनम दे दे 7. अच्छा तो 5 देने लगी जैसे मेरी तरफ देखा ना. सनम को लाने लगे हैं. आपकी लुक से बदले हैं मैंने नंबर. ऐसे अब इशारों में चलेगा काम. नादिया आप सनम को कितने मार्क्स देंगी 10 में? I'm a fan of Sanam Jang's. I like her performances. Feel that not enough time was given to Sanam. उसको सनम को वो टाइम शायद नहीं दिया गया जो उसको चाहिए था और बाकी एक्टर्स को भी कि कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो बिल्कुल फ्लूइड नेचुरल आंखों में आए. Because I've seen Sanam act so beautifully. I feel she can do better. You know, I know she can do excellent. So, but like Rubina Appa says, it's her look is very believable. I think some places her expressions are so adorable and cute. She's caught onto it. I will give Sanam an 8. 8. Yeah. Very good. अच्छा जी, अब बात करते हैं अदील हुसैन की जो इस ड्रामे से नॉमिनेट है. थी जल्दी से नंबर. तो अदील हुसैन फॉर मी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर में बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कोई सच एक्स्ट्रॉर्डनरी इस एपिसोड में काम उनका नहीं आया. तो आगे जाके शायद और आएगा. तो आई विल गिव हिम अ 6. Adil is one of the finest that we have from the time of Jackson Heights. Right now, I think for Adil also is a 7. 7. नादिया आपको कितना मुतासिर किया अदील ने इस ड्रामे में? I like Adil. I think he's a really good actor. इस ड्रामे में अब तक मेरे ख्याल में उनको मौका नहीं अभी तक एपिसोड में दिया गया कि वो ज़्यादा मुतासिर करें हमें. He's done a competent job. अभी it's only been what one episode. बिल्कुल. So I'd give it a 7. And I'm hoping for a 9-10 from him.
टोटल नंबर जो इनको मिले हैं 20 मार्क्स मिले हैं, नॉट बैड।